31 जनवरी 2024 आरबीआई की गाइडलाइन आती है, पेटीएम पेमेंट बैंक बैन। जी हां, पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया आरबीआई ने। सबके लिए बड़ी चौंकाने वाली खबर थी कि ऐसा क्या हुआ, पेटीएम में ऐसी क्या गलतियां की कि आरबीआई को इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा। और एक आम कस्टमर के दिमाग में चल रहा है कि भाई ये जो ऐप मेरे मोबाइल में डाउनलोड है और मैं इससे लगातार पेमेंट कर रहा हूं, क्या मैं कर पाऊंगा? जो साउंड बॉक्स लगे हुए हैं शॉपकीपर्स की दुकानों में जगह जगह, क्या वो साउंड बॉक्स अब काम नहीं करेंगे? और वो इन्वेस्टर जिन्होंने इतना पैसा लगाया हुआ है, पेटीएम के शेयर्स खरीदे हुए हैं, अब हमारा क्या होगा? इन सब क्वेश्चंस के आंसर लेके मैं आया हूं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या था ऐसा, क्या हुआ जिसके कारण आरबीआई को ऐसा एक्शन लेना पड़ा और इसका हमारी इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग शुरू करते हैं पेटीएम की केस स्टडी। हेलो एवरीवन, तो शुरू करते हैं सबसे पहले पेटीएम की हिस्ट्री से। भाई पेटीएम की हिस्ट्री क्या है? भाई पेटीएम जो पेमेंट बैंक है, इसको 2015 में आरबीआई ने लाइसेंस दिया था। 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक स्टार्ट हो गया और इनिशियली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कस्टमर्स को कि पेटीएम ऐप एक ही थी। जी हाँ, कि पेटीएम ऐप जो बैंक कस्टमर्स हैं उनके लिए भी पेटीएम ऐप वही थी और जो नॉन बैंक कस्टमर थे उनके लिए भी पेटीएम ऐप वही थी। बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही थी कस्टमर को। और फिर क्या हुआ कि जब कस्टमर केवाईसी कराने जा रहे थे तो उस केवाईसी फॉर्म के ऊपर स्पेशल एक लाइन मेंशन थी कि आपका अकाउंट खोला जा रहा है, पेटीएम पेमेंट बैंक में आपका अकाउंट खोला जा रहा है। कस्टमर को पता भी नहीं है, कस्टमर केवाईसी कराने गया और उसका अकाउंट खुल गया। और अपने स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए, अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने एजेंट हायर करने शुरू कर दिए। अब वो एजेंट का क्या काम था कि भाई आप एक अकाउंट खोलें और आपको 50 रुपए पर अकाउंट मिलेंगे। अब 50 रुपए देखो, आप एक अगर एजेंट दिन में 20 अकाउंट खोल देता है तो उसको 1000 रुपए मिल जाते हैं। और इस चक्कर में होड़ लग गई कि ज्यादा से ज्यादा हम अकाउंट खोलेंगे। इवन एजेंट्स ने अपने नीचे और एजेंट रखने शुरू कर दिए कि भाई आप एक काम करो, अब एक एजेंट है उसे 10 एजेंट अपने नीचे रख लिए, सब एजेंट के नीचे और एजेंट कि आप अपना अकाउंट खोलेंगे और हम आपको 30 रुपए पर अकाउंट देंगे। यानी एमएलएम शुरू हो गया, मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम, एजेंट के नीचे और एजेंट। और अब इससे क्या हो रहा था, बिना पैन कार्ड के भी अकाउंट खुल रहे हैं, बिना केवाईसी के भी अकाउंट खुल रहे हैं, क्योंकि उनकी जेब में पैसे जा रहे हैं, कमीशन बन रही है। और धीरे धीरे ये बात आरबीआई की नॉलेज में आई और जैसे ही आरबीआई की नॉलेज में आई 2018 में आरबीआई ने पेटीएम को बैन कर दिया कि आप नए कस्टमर एनरोल नहीं कर सकते, कोई भी नया कस्टमर अब आप नहीं बनाएंगे। अब पेटीएम आरबीआई के पास गया, इन्होंने जाके रिक्वेस्ट की कि भाई हमें चांसते, हम नई कंपनी है, हमारे से गलतियां हो गई, हम दोबारा वो सारी गलतियां ठीक करेंगे। तो आरबीआई ने दिसंबर 2018 में वो बैन हटा दिया। अब 2018 में ये बैन हटा दिया, लेकिन पेटीएम ने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा। 2021 में आरबीआई ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई पेटीएम के ऊपर। कारण क्या था कि आप अगेन कस्टमर को चीट कर रहे हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं आप उन्हें फुलफिल नहीं कर रहे। और फिर उसके बाद क्या होता है, 18 नवंबर 2021 विजय शेखर शर्मा पेटीएम पेमेंट बैंक का आईपीओ लॉन्च करते हैं और इस आईपीओ की वैल्यू होती है 2150 रुपए, जो कि इसकी वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा थी। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी कि आईपीओ के आने के बाद शायद इसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आईपीओ लॉन्च होता है पहले दिन ही इसका रेट 27% गिर जाता है।
अगले दिन 13% और गिर जाता है और एक साल के अंदर इसका रेट लगभग 78% डाउन आ जाता है। और अब जब आरबीआई ने इसको बैन किया है 31 जनवरी को, अब पिछले एक हफ्ते में इसका रेट इतना गिर गया है कि शेयर का रेट आ गया है 325 रुपए, लगभग 325 रुपए, जो कि इसकी इनिशियल आईपीओ वैल्यू का सिर्फ 15% है। तो आप सोचिए आज उन इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या बीत रही होगी जिन्होंने ये शेयर 2150 रुपए का लिया था। मार्च 2022 में आरबीआई ने फिर से पेटीएम पे बैन लगा दिया कि आप नए कस्टमर एनरोल नहीं कर सकते। अब इसका कारण क्या था? जब आरबीआई ने पेटीएम को थोड़ा सा चेक किया तो कुछ कमियां इसको नजर आई, ऊपर से चेक किया, और क्या नजर आता है कि सबसे पहले इनकी टेक्नोलॉजी के अंदर ही लैप्स है। इनकी टेक्नोलॉजी साउंड ही नहीं थी कि मान लीजिए एक पर्सन का पहले से ही बैंक के अंदर अकाउंट खुला हुआ है, पैन कार्ड ऑलरेडी उसका एंटर्ड है, और अगर उसी पैन कार्ड से दोबारा एक नया अकाउंट खोल रहा है तो वो सिस्टम उसको मना नहीं कर रहा था। साइबर सिक्योरिटी इश्यू पाए गए, यानी हमारी जो ऐप है, हमारे जो अकाउंट्स है वो सेव नहीं थे, कभी भी उस पर अटैक हो सकता था। फिर उसके अलावा केवाईसी प्रॉपरली नहीं की जा रही थी, कुछ लोगों की केवाईसी की ही नहीं गई, और कुछ लोगों की जो केवाईसी की गई एक ही पैन कार्ड के ऊपर कई सारे अकाउंट खोले गए। और फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जो लॉस थे उनको फुलफिल नहीं किया। और एक चीज और सामने आई कि जो सर्वर था पेटीएम का, वो उसको शेयर कर रहे थे अपनी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के साथ। देखो, बैंक का जो डाटा होता है कस्टमर का, कितना क्रूशियल डाटा होता है, कितना इंपॉर्टेंट डाटा होता है, आप उसको कभी भी किसी और सर्वर के साथ शेयर नहीं कर सकते। और यहां पे क्या हो रहा था, 197 कम्युनिकेशन का और पेटीएम का सर्वर एक ही था। और इसके अलावा यह भी पाया गया कि बहुत सारी चाइनीज जो थे उनका शेयर था पेटीएम के अंदर, और हमारा बहुत सारा डाटा चाइनीज सर्वर के साथ भी शेयर हो रहा था। तो यानी कभी भी हमारे ऊपर कोई भी साइबर अटैक हो सकता था। तो कितनी गड़बड़ हो रही थी। और अब आरबीआई ने क्या किया, एक्सटर्नल ऑडिटिंग के लिए रिक्वेस्ट की पेटीएम को, और फिर एक्सटर्नल ऑडिट होता है और उसकी रिपोर्ट आती है अक्टूबर 2022 में। अब इस रिपोर्ट में बहुत सारी कमियां सामने आती है पेटीएम की। सबसे पहले केवाईसी इरेगुलरिटीज, जी हाँ, बहुत सारी केवाईसी लोगों की ही नहीं गई। लाखों अकाउंट ऐसे थे जिनकी केवाईसी नहीं की गई। बहुत सारे पैन ऐसे थे जो वैलिडेट ही नहीं हो पा रहे थे, और एक ही पैन के ऊपर कई सारे अकाउंट खोले हुए थे, इवन हजारों अकाउंट एक ही पैन नंबर पे खोले गए थे। फिर उसके बाद पेटीएम खुद ही अपने कस्टमर को, अपने बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही थी, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था पैसा जा कहां रहा है। देखो, इन अकाउंट की लिमिट होती है 2 लाख रुपए, लेकिन इन अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन लाखों में, करोड़ों में हो रही है, और यह भी नहीं पता कि वो ट्रांजैक्शन जा कहां रही है। और फिर एक और चीज सामने आई कि जब वो आईटीआर, जब रिटर्न भरते हैं तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट होता है इन अकाउंट्स के अंदर, वो कहीं शो ही नहीं हो रहा था। देखो, आज जब रिटर्न भरने जाते हैं अपने सीए के पास, तो हमारे जितने भी बैंक अकाउंट्स होते हैं उनका इंटरेस्ट शो होता है। अब इन अकाउंट्स के अंदर हमारा कोई इंटरेस्ट है वो शो ही नहीं हो रहा आईटीआर के अंदर, मतलब लोगों का पैसा कहां जा रहा है कोई आइडिया ही नहीं है। और फिर उसके बाद जो वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है, इनका प्रॉपर नहीं था। क्या आपको पता है पेटीएम पेमेंट बैंक के आज एक्टिव अकाउंट कितने हैं? 4 करोड़, लेकिन टोटल अकाउंट पता है कितने हैं? 35 करोड़, यानी 31 करोड़ ऐसे अकाउंट हैं जो इनएक्टिव हैं, जो एक्टिव ही नहीं है। अब आप देखिए कितनी सारी गड़बड़ हो रही है। इवन पेटीएम की एक रिपोर्ट में पेटीएम ने खुद ये मेंशन किया है कि 2019 में हमारी कंप्लेंट थी 11,000, जो 2022 में बढ़ के हो गई 66,000, 66,000, यानी 6 गुना कंप्लेंट बढ़ चुकी थी। और अब इन सब चीजों को देखते हुए जो लगातार कंप्लेंट हो रही थी, आरबीआई ने 12 अक्टूबर 2023 को पेनल्टी लगा दी 5 करोड़ 40 लाख रुपए की। साइबर सिक्योरिटी का एक इवेंट कराया गया,
उसमें यह पाया गया कि इनके बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जो उन्होंने फ्रोजन कर रखे हैं। रीजन, क्योंकि उन अकाउंट से बहुत सारे फ्रॉड किए गए हैं। इवन जब ये रिपोर्ट आई एक्सटर्नल ऑडिटर की, इससे 1 महीना पहले ईडी ने इनके बेंगलोर ऑफिस पे रेड की किसी चाइनीज ऐप के कनेक्शन के चक्कर में, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। एनएचएआई ने भी फास्टैग ने इशू करने से पेटीएम को मना कर दिया है, क्योंकि इनमें कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जब उन्होंने ऑडिट के लिए बोला, इन्होंने मना कर दिया, और बाद में जब ऑडिट कराया गया तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई कि बहुत सारे नॉर्म्स को इन्होंने वायलेट किया कि एनएचएआई ने बैन लगा दिया कि अब पेटीएम ने फास्टैग इशू नहीं करेगा। देखा जाए तो पेटीएम ने 3 पार्टीज के साथ चीट किया। सबसे पहले आरबीआई के साथ, आरबीआई के नॉर्म्स को, रूल एंड रेगुलेशंस को वायलेट किया, प्रॉपर इंफॉर्मेशन आरबीआई को प्रोवाइड नहीं की। दूसरा, उन्होंने चीट किया कस्टमर्स के साथ, चाहे वो हमारे शॉपकीपर से, चाहे वो नॉर्मल कस्टमर्स थे, उनके पेटीएम बैंक अकाउंट में ट्रिक से, चीटिंग के साथ अकाउंट खोल लिए गए और उनको पता ही नहीं है। एक पैन कार्ड के ऊपर कई हजार अकाउंट चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। और तीसरा, इन्वेस्टर्स के साथ आईपीओ लॉन्च किया 2150 रुपए का, इतना हाई प्राइस के ऊपर, और आज उस आईपीओ का रेट रह गया है 325 रुपए। और ये वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी आस लगाई हुई थी आईपीओ के साथ, एंड दे आर द बिग लूजर दिस टाइम। आज की डेट में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है पेटीएम के कारण, वो हुआ है इसके इन्वेस्टर्स। अब बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट क्या है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि आरबीआई ने जो डेडलाइन दी हुई थी 29 फरवरी तक, उसको बढ़ा के कर दिया है 15 मार्च तक। जी हां, अब पेटीएम की सब सर्विसेज 15 मार्च तक एज इट इज चलती रहेगी। और एक और खुशखबरी है पेटीएम यूजर्स के लिए, पेटीएम ने पार्टनरशिप कर ली है एक्सिस बैंक के साथ। पेटीएम ने अपना नोडल अकाउंट खोल लिया है एक्सिस बैंक के साथ। अब आप पूछेंगे ये नोडल अकाउंट क्या होता है? देखो, जब भी कोई मर्चेंट शॉपकीपर को आप साउंड बॉक्स में क्यूआर कोड पे पेमेंट करते हैं तो पहले वो नोडल अकाउंट में जाती है, उसके बाद वो उसके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अब आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन में पेटीएम बैंक के नोडल अकाउंट को बैन कर दिया था, तो अब पेटीएम को अपना नया नोडल अकाउंट बनाना था, जो उसने एक्सिस बैंक के साथ बना लिया है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे पेटीएम यूजर्स के लिए। अब बात करते हैं कौन कौन सी सर्विसेज आपकी चलने वाली है, कौन कौन सी सर्विसेज बंद हो जाएंगी। सबसे पहले आपका जो पेटीएम बैंक है, अगर आपके उस अकाउंट में कोई मनी पड़ी हुई है, वो आपकी सेव है, आप उसको जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 15 मार्च के बाद आप उसमें कोई नया पैसा जमा नहीं करा सकेंगे। अगर आपकी सैलरी पेटीएम बैंक अकाउंट के अंदर आती है तो 15 मार्च के बाद वो सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आएगी, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो प्लीज उस अकाउंट को आप चेंज करवा लें। और इसके अलावा अगर आपकी एफडी पड़ी हुई है पेटीएम बैंक के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, आपका पैसा सेव है, जब चाहे आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपकी ईएमआई जो है वो पेटीएम बैंक के साथ लिंक्ड है तो आप इसको प्लीज चेंज करा लीजिए, क्योंकि आपकी ईएमआई तब तक जाएगी जब तक आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। उसके बाद आपकी ईएमआई कट बंद हो जाएगी और आप ईएमआई डिफॉल्टर हो सकते हैं। तो इसीलिए आपके अगर पैसे पड़े हैं पेटीएम बैंक में, ईएमआई आपकी प्रॉपर दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पैसे कम पड़े हुए हैं, यहां पर उसमें पैसे और जमा करा दीजिए, या अपना ईएमआई का जो बैंक अकाउंट है उसके साथ लिंक्ड है उसको चेंज कर दीजिए। अब बात करते हैं पेटीएम वैलेट की। अगर पेटीएम वैलेट में आपको कोई अमाउंट पड़ा हुआ है, मनी पड़ी हुई है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उस पैसे को जब तक चाहो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 15 मार्च के बाद आप उसमें कोई नया अमाउंट जमा नहीं करा पाएंगे। और हाँ, अगर आपकी इस अकाउंट में कोई सब्सिडी आती है, गवर्नमेंट स्कीम से कोई फंड आता है, तो माइंड वन थिंग, 15 मार्च के बाद ये नहीं आएंगे, इस अकाउंट को बदल लीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप यूपीआई यूज कर रहे हैं @पेटीएम, तो ये यूपीआई भी बंद हो जाएगी। आरबीआई ने इसको बैन कर दिया है। अब बात करते हैं उन शॉपकीपर्स की, मर्चेंट्स की, जिनके पास पेटीएम साउंड बॉक्स है, क्यूआर कोड्स लगे हुए हैं। अब इनमें 2 कैटेगरी के दुकानदार हैं। नंबर 1, जिनका जो साउंड बॉक्स है, क्यूआर कोड है, वो पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ लिंक्ड है, तो माय डियर, इनको अपना साउंड बॉक्स क्यूआर कोड चेंज कराने पड़ेंगे, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होने वाला है। दूसरी कैटेगरी के दुकानदार, जिनका जो साउंड बॉक्स है या उनका जो क्यूआर कोड है अपने किसी बैंक के साथ लिंक्ड है, जैसे पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, इन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इनके जो साउंड बॉक्स है, क्यूआर कोड है, वही चलते रहेंगे, पेमेंट वैसे ही आती रहेगी 15 मार्च के बाद भी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं फास्टैग की।
फास्टैग अगर आपके पेटीएम बैंक से लिंक्ड है तो 15 मार्च के बाद आप इसमें कोई नई पेमेंट जमा नहीं करा पाएंगे। हां, जितना उसमें बैलेंस पड़ा है उसको आप जब तक चाहे यूज कर सकते हैं। तो आप अपने फास्टैग जरूर चेंज करा लीजिएगा 15 मार्च से पहले, क्योंकि इसके बाद आप इसमें पैसे को जमा नहीं करा पाएंगे और आपको दिक्कत आ सकती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पेटीएम की कौन कौन सी सर्विसेज 15 मार्च के बाद चलने वाली है और कौन कौन सी सर्विसेज बंद हो जाएंगी। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा और लेटेस्ट में आपको अपडेट करता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जानने के लिए।